Hi friends, today we are going to start with origin of magnetism. ये सीखने से एडवांटेज ये है कोई भी बॉडी मैग्नेट के जैसा काम करेगा या नहीं करेगा ये समझने के बाद हमको पता चलेगा. तो कोई भी रैंडम अगर बॉडी कंसीडर किया तो दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ atoms, and atom consists of positive charge nucleus and surrounded by electrons. So here I have considered electron. These electrons are revolving around the nucleus, but ये इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप के मोशन होते हैं. एक होता है ऑर्बिटल मोशन और दूसरा होता है स्पिन मोशन. ऑर्बिटल मोशन का मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा घूमने वाला है अराउंड द न्यूक्लियस तो इसको ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं. और स्पिन मोशन दैट इज अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये ऐसा भी घूमने वाला है. तो इट इज लाइक अर्थ जो सन के अराउंड भी घूमता है. तो जब सन के अराउंड घूमता है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन. अबाउट इट्स ओन एक्सिस जब भी घूमता है तो उसको बोलते हैं स्पिन मोशन. तो इसके पास दो टाइप के मोशन है और ये दो मोशन के वजह से इसके पास दो टाइप के मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होते हैं. एक होता है MO दैट स्टैंड फॉर ऑर्बिटल and MS that is spin. Now this orbital movement and spin movement, these are vector quantity. So the net movement of the electron is given by orbital movement plus spin movement का vector addition. ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन का लिखा है. वैसे अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 का मूवमेंट निकालेंगे और 10 का फिर एक रिजल्टेंट मूवमेंट होगा. तो हर एक एटम का मूवमेंट होगा कुछ तो, और ये मूवमेंट हमेशा ऑर्बिटल और स्पिन का वेक्टर एडिशन होता है. जिसमें से स्पिन एंड ऑर्बिटल अगर ऑपोजिट और इक्वल होगा तो नेट मूवमेंट जीरो हो जाएगा. अगर नेट मूवमेंट जीरो है तो मटेरियल कभी भी मैग्नेट के जैसा काम नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक मटेरियल कंसिडर किया, ये एक एटम लिया मैंने, ये एटम का ऑर्बिटल मूवमेंट समझो यहाँ पे है. ये एटम का कैसे मिला है तो हर एक इलेक्ट्रॉन जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट निकाला और फिर उन सब का वेक्टर एडिशन करके मुझे ये डायरेक्शन मिला है. फिर एक दूसरा एटम मिला, इसका मूवमेंट इधर. एक तीसरा एटम मिला, इसका मूवमेंट इधर. यहाँ पे एक का मूवमेंट एग्जैक्टली ऊपर ऐसे. तो ये सब मूवमेंट रैंडम डायरेक्शन में है तो इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है. अगर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कभी नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक आयन पीस लिया मैंने और आयन पीस क्या आयन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा तो आंसर है नहीं, क्योंकि उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है. वुड है, उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो है, वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता. लेकिन अगर मैं आयन पीस को एक मैग्नेट चिपका के रखता हूं तब ये जो सब रैंडम डायरेक्शन में है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द मटेरियल और बहुत सारे एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट समझो यही डायरेक्शन में आ गया. सो नाउ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है और इसके लिए ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. तो ये एटम को रोटेट करना पड़ता है, एटम के डाइपोल मूवमेंट को रोटेट करना पड़ता है. जब ये लोग एक डायरेक्शन में आएंगे नेट मूवमेंट नॉन जीरो हो जाएगा, तब मटेरियल मैग्नेट के जैसा काम करेगा. अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट किससे मिलेगा तो सबका m ढूंढना पड़ेगा. सबका m कैसे ढूंढना पड़ेगा तो MO और MS ढूंढना पड़ेगा. जनरली MO और MS का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है.
तो अंडर द नॉर्मल कंडीशन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड इक्वल, तो दोनों कैंसल होकर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। हर एक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। इसमें भी स्पिन मूवमेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम निकाल नहीं सकते क्योंकि वो अराउंड इट्स ओन ऑर्बिट घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन का डाइपोल मूवमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये डिराइव करेंगे कि ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ पे है और उसका वैल्यू कितना है। तो वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े और क्वांटिटीज पे नज़र डाल देते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के वापस इधर ही आने वाला है तो दिस इज नथिंग बट अ पीरियोडिक मोशन। अगर ये पीरियोडिक मोशन है तो इसका कोई टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो बेसिक फॉर्मूला याद हम लोग अप्लाई करेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? तो जनरली बेसिक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। लेट्स से डिस्टेंस, तो हम लोग यहां से इसका रेडियस ले लिया मैंने r। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना करेगा? तो यहां से स्टार्ट करके जब ये वापस से सेम पोजीशन पे आएगा तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नथिंग बट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई r एंड लेट्स से वेलोसिटी इज v। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ाते इसको। करंट कितना होगा? करंट होगा कि नहीं होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट करके जब वापस यहाँ पे आएगा तो ये करंट इंड्यूस्ड करेगा। वेरी स्मॉल करंट बट होगा। करंट का फॉर्मूला हम लोग ने क्या लिखा है? तो इट इज ऑलवेज चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो चार्ज है अपना इलेक्ट्रॉन और जो टाइम लग रहा है वो है टाइम पीरियड, जिसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड दैट इज 2 पाई r अपॉन v। सो I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2 पाई r अपॉन v। तो इसको ऊपर ले लिया। दिस v इज नॉट पोटेंशियल, v इज वेलोसिटी। दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो ये करंट का वैल्यू आ गया। अब करंट अगर है इसके अंदर तो हम ऐसा सोचेंगे ये करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर के अंदर अगर मूवमेंट ढूंढना है तो मूवमेंट का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू I n a, दैट इज मीना। इसमें अब हम लोग थोड़े से चेंजेस कर देंगे। m को हम लोग ने m नॉट नाम दे दिया बिकॉज इट इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे हम लोग ने एक ही लिया है तो दिस बिकम 1। तो I इंटू ए फॉर्मूला बन गया, जिसमें से I का वैल्यू वी हैव डिराइव्ड। सो m नॉट का वैल्यू इज EV अपॉन 2 पाई r इंटू एरिया। सो एरिया ऑफ दिस सर्कल इज नथिंग बट पाई r स्क्वायर। सो एक पाई कैंसल, एक r कैंसल। सो m नॉट का वैल्यू आ गया EVR अपॉन ट्वाइस, ये फॉर्मूला। दिस इज मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला। इतना मैग्नीट्यूड होगा तो जितना फास्ट ये इलेक्ट्रॉन घूमने वाला है उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम आगे जाके काम में लेंगे कि ऑर्बिटल मूवमेंट वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा या वेलोसिटी कम होगा तो ऑर्बिटल मूवमेंट भी चेंज होगा, बिकॉज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड r इज द रेडियस ऑफ द एटम विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो r और e कांस्टेंट है, मूवमेंट डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। अब इसमें थोड़े से और चेंजेस करते हैं। m नॉट इज इक्वल टू EVR अपॉन 2, ये तो है ही, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने का एडवांटेज क्या है? वेयर ME स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा करने से क्या होने वाला है? तो वी नो दैट
एंगुलर मोमेंटम which is denoted by letter L, or I will write L naught for orbital motion. It is always mvr. Here m is a mass of electron. So mvr जो term दिख रहा है, that is nothing but angular momentum. So my formula become m naught is equal to E L naught upon 2 times mass of electron. ये मुझे ऑर्बिटल मोमेंट का वैल्यू आया इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग के पास जो पॉपुलर फॉर्मूला है वो ये हम याद रखते हैं, EVR अपॉन 2 मोमेंट का वैल्यू, और दूसरा एंगुलर मोमेंटम के टर्म में। अब बात आती है डायरेक्शन के बारे में। m नॉट का डायरेक्शन क्या होगा और ये l नॉट का डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाओ, डायग्राम में हम लोग कुछ देखते हैं। ये डायग्राम में ये जो मैंने मार्क किया है, दिस इज v, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, वेयर कर्ल्ड फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, थंब रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम। तो ये वेलोसिटी ऐसा जा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम बाहर के डायरेक्शन में आएगा। वेलोसिटी ऐसा जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम बाहर के डायरेक्शन में आएगा। तो बाहर का डायरेक्शन हम कैसे मार्क करते हैं, तो डॉट एंड सर्कल, दिस इज डायरेक्शन ऑफ L नॉट जो मिला है मुझे यहाँ पे। अब एंगुलर डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे मिलता है, तो वो भी राइट हैंड थंब रूल से ही निकालते हैं। करंट का डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन ये ऊपर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगा I। सो नाउ इफ आई यूज राइट हैंड थंब, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम एंड डाइपोल मूवमेंट दोनों का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है। और एक बात बता देते हैं इसमें से, m नॉट बाय L नॉट, that is E upon 2me. It is the ratio of dipole moment to angular momentum. This ratio is called gyromagnetic ratio. का मतलब रोटेशन, और रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है इसका वैल्यू आया 2/me। क्या ये कांस्टेंट है, तो दिस इज कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकल। फॉर द पार्टिकल मतलब अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लिया तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। अगर मैंने प्रोटॉन लिया तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास फिक्स है। तो हर एक पार्टिकल के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इन दोनों का वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो इट कम्स अराउंड 8.8 इंटू 10⁻10, और इसका यूनिट होगा दिस इज कूलम पर केजी। तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो दूसरे चैप्टर में भी बात करता है, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई, वहां पे भी गायरोमैग्नेटिक रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो उसका वैल्यू फिक्स है, वहां पे भी अलग फॉर्मूला से आंसर यही आने वाला है, चार्ज अपॉन ट्वाइस द मास, ये रेशियो होता है। तो ये हम लोग ने बात की है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन और ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। अब हम लोग सोचेंगे कि अर्थ अगर एक मैग्नेट है तो वो कैसे काम करेगी, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।